नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। हमारे स्पेशल शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज के समय में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में से एक है और इसके साथ ई वेस्ट भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हुए ई वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग बिजनेस पर लोग फोकस कर रहे हैं। ई वेस्ट बिजनेस पर और रिसाइकलिंग बिजनेस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एवरग्रीन रिसाइकल करो इंडिया लिमिटेड के फाउंडर राजेश गुप्ता जी। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी सर, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार सर। सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले बातचीत की जाएगी भारत में ई वेस्ट का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। अगर कोई ई वेस्ट का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कैसे करे, उसकी प्रक्रिया समझी जाएगी। इसके बाद बात होगी इस उद्योग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और आखिरी में चर्चा किया जाएगा कि इस इंडस्ट्री में कितना फायदा है, कौन कौन से अवसर हैं, भविष्य कैसा दिखता है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार बातचीत हो रही है, ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग एमएसएमई इंडस्ट्री से बातचीत की जाए। इस बार ई वेस्ट पे हम लोग बातचीत करेंगे, रिसाइकलिंग प्रोसेस मैनेजमेंट पर। सबसे बेसिक सवाल यही रहता है सर, जब भी कोई इस इंडस्ट्री को समझना चाहता है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वही मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई ई वेस्ट में या इस बिजनेस में आना चाहता है तो वो बिजनेस की शुरुआत कैसे करे। जी बिल्कुल। ई वेस्ट बिजनेस अगर किसी को शुरू करना है तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप ले सकते हैं। इस लाइसेंस के लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ती है, आपको टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर आप प्रोसेस करते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ डिसमेंटलिंग करते हैं, मतलब जी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को आप खोलेंगे और उसके अलग अलग पार्ट्स आप मार्केट में बेच सकते हैं। वो एक तरीके का डिसमेंटलिंग बिजनेस होता है। और एक होता है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सोसाइटीज या कॉरपोरेट्स या अलग अलग जगहों से, और हमारी जैसी कंपनियों को बेच सकते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप कलेक्ट करके हम जैसे रिसाइकलर्स को बेच सकते हैं। और फाइनली जो रिसाइकल करो करता है, रिसाइकल करो हम इस इलेक्ट्रॉनिक से सारे धातु एक्सट्रैक्ट करते हैं। फाइनल एंड टू एंड रिसाइकलिंग हमारी फैसिलिटी पालघर में है, जहाँ पे हम हाइड्रोमेटलर्जी और पायरोमेटलर्जी प्रोसेस यूज करके उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से सारे, जो उसमें काफी धातु, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पकड़े देखें तो उसमें कोबाल्ट होता है, मैंगनीज होता है, निकल होता है। और अगर आप लिथियम आयन बैटरीज जो हम रिसाइकल करते हैं उसमें कोबाल्ट होता है, निकल, मैंगनीज। तो ये सारी चीज प्रोसेस करने के लिए रिसाइकलिंग लाइसेंस आपको लेना आवश्यक होता है। जी बिल्कुल। सर ने जिक्र भी किया, ग्राफिक्स भी शो किया जा रहा है जैसे सेग्रीगेशन और तमाम प्रोसेस है। उस पर हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसेस है और कैसे इंडस्ट्रीज इसकी भी डिवाइडेड है या एक साथ काम होता है। उस पर भी हम सर से राय लेंगे। सर, ई वेस्ट अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो अभी सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है इस इंडस्ट्री की। वर्तमान स्थिति अगर आप देखें, भारत भारत यहाँ पे हम बहुत सारे गैजेट्स यूज करने लगे। फॉर एग्जांपल, पहले हर एक व्यक्ति एक सेलफोन यूज करता था, अभी दो सेलफोन यूज करने लगा है। और लैपटॉप्स बहुत सारे यूज होने लगे। प्लस डेटा सेंटर अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारा देश डिजिटल होते जा रहा है, अभी सारी गवर्नमेंट ऑफिसेज भी डिजिटाइज हो गई है, तो बहुत सारा डेटा हैंडल किया जा रहा है। तो इस सारे डेटा प्रोसेस करने के लिए हमको बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाने पड़ रहे हैं। भारत आज दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा हैंडल करने वाला एक देश बन चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। प्लस
आगे जाके बहुत सारा डेटा इस्तेमाल होगा, इस वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा। तो ये सिर्फ इकोनॉमिकली या बिजनेस सेंस नहीं बनाता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रॉपरली ठीक तरीके से रिसाइकल नहीं किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकल करें। अगर ये प्रॉपरली रिसाइकल होता है तो इससे जो पर्यावरण पर्यावरण का जो इशू है वो तो सॉर्ट होता ही है, प्लस हम अपने देश को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए हमको बहुत सारे धातु चाहिए, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, निकल, मैंगनीज, लिथियम। तो ये सारे मेटल्स हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। जी जी। बिल्कुल, ये राय है, वर्तमान सिचुएशन है क्या कुछ इस इंडस्ट्री की वो निकल कर आ रही है। सर, इस इंडस्ट्री का अगर महत्व के बारे में समझना चाहें तो कैसे देखते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट का महत्व क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके बेसिक रीज़न है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिस हिसाब से डेटा यूसेज बढ़ता जा रहा है तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स आते जा रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होने वाला है फ्यूचर में। तो ये प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बड़ा रीज़न है। और इसके अलावा हमारे देश को क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है। हमारा देश नेट जीरो की तरफ बढ़ रहा है। मतलब हमको हमारा वेस्ट कम करना है, ना कि कम करना है। हमको सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और हम जो वेस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं उसमें से अपॉर्चुनिटी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आज रिसाइकल करो की फैक्ट्री में हम कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिथियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सारे धातु अपने देश में नहीं है, तो ये धातु हम अब दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है ये सारे धातु इंपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको पता है हम इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं, बट हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार अगर हमको पूरी तरीके से बनाना है तो हमको कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी, लिथियम की जरूरत पड़ेगी, निकेल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे मटेरियल्स हमारे देश में माइंस से नहीं निकलते। तो हमने एक सेकेंडरी ऑप्शंस बनाया है जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग, जो रिसाइकल करता है। तो हम ये सारे धातु मोबाइल बैटरीज रिसाइकल करके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकल करके ये सारे धातु एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये फ्यूचर में जो नए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रही है उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है। सर, थोड़ा सा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं जिसका जिक्र आप अभी भी कर रहे थे, शो के स्टार्टिंग में भी किया। जैसे आप लोग रिसाइकलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपसे विस्तार से समझना चाहूँगा, रिसाइकलिंग हो या कलेक्शन बिजनेस हो, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ये आपसे समझना चाहूँगा। इसके अलावा एक एक करके थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइए कि अगर सपोज कलेक्शन बिजनेस में आना चाहता है, सिर्फ कलेक्शन बिजनेस में, तो वो कैसे आ सकता है, कैसे उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर वो सिर्फ रिसाइकलिंग बिजनेस में आ सकता है तो कैसे एंट्री ले सकता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो थोड़ा सा प्रोसेस वाइज अगर आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा दर्शकों के लिए भी समझना। जी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें 3 तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, आप सिर्फ कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करना है, आप सोसाइटीज, छोटे बिजनेसेस से कलेक्ट कर सकते हैं और हम जैसे रिसाइकलर्स को सप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है इस बिजनेस में आने का। इसके बाद आप डिसमेंटलिंग का बिजनेस कर सकते हैं, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिसमेंटल करके इसमें से प्लास्टिक अलग करिए, इसमें से लोहा अलग करिए, कॉपर अलग करिए, पीसीबी सर्किट्स अलग करिए और उस चीज को अलग करने के बाद जैसे प्लास्टिक रिसाइकलर्स को बेच सकते हैं, लोहा आप आयरन रिसाइकलर्स को बेच सकते हैं। तो ये भी आपका हो सकता है। ये आपका थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में ये डिसमेंटलिंग का बिजनेस शुरू हो सकता है। और आप इसमें रिफर्बिश का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, उसे प्रॉपरली रिपेयर किया और आप रिफर्बिश सेकेंड यूज मार्केट में बेचते हैं, तो वो भी एक बिजनेस बन सकता है।
और फाइनली अगर आपको मेटल R4 रिसाइकलिंग मतलब आपको मेटल एक्सट्रैक्शन करना है तो आपको एक प्रॉपरली टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी मेटल एक्सट्रैक्शन की। आपको लाइसेंस तो आपको सारे इन सारे श्रेणियों में लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बट जब आप मेटल एक्सट्रैक्शन करते हो तो आपको प्रॉपर एक्सट्रैक्शन, बिकॉज जब मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें काफी केमिकल्स, एसिड्स, रिफाइनिंग यूनिट्स यूज होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप रिसाइकलिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रिसाइकलिंग का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है, जैसा सर ने एकदम आसान भाषा में सरल तरीके से आप लोगों को समझाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी चीज़ें ऑब्जर्व करके इस बिज़नेस को समझ सकते हैं। सर एक चीज़ है कि इंडिया में स्पेशली अगर देखा जाए तो स्टार्टअप्स का अलग ही क्रेज़ बना पड़ा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो मैं आपसे इस पर थोड़ा सा राय जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को बेहतर समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में ई वेस्ट सेक्टर स्टार्टअप्स के लिए हाई पोटेंशियल इंडस्ट्री बन सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल बन सकता है। ये बिजनेस सिर्फ इनकम देने वाला बिजनेस नहीं है, बल्कि अगर आप ये बिजनेस चूज करते हो, आपके पास बहुत देश सेवा करने का बहुत सुनहरा मौका भी है। जो मैंने बताया, आप अगर प्रॉपरली रिसाइकल का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू करते हो और आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करके अगर रिसाइकलर के पास भेजते हो या आप रिसाइकल करते हो, तो जो क्रिटिकल मिनरल्स, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं मेरे इस सेशन में, तो हमारे देश को आज क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत जरूरत है। हमको कोबाल्ट चाहिए, लिथियम चाहिए, मैंगनीज चाहिए। तो इस ये योगदान भी पूरा करने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी ज़्यादा अगर ई वेस्ट जो आते हैं उसको कलेक्ट करना, उसके प्रोसेस करना, रिसाइकलिंग करना, फिर कभी कभी नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए जाते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें होती है। तो एक तरह से सेवा भी है, क्योंकि साफ़ सुथरा पर्यावरण स्वच्छ रहे, ये हम लोग की भी कोशिश रहती है, सबकी, सभी नागरिकों का कर्तव्य भी है, देश के नागरिकों का। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, चैलेंजेस को, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर आप चला रहे या कोई भी इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे, तो उसके चैलेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज इस इंडस्ट्री में है वेस्ट कलेक्ट करना और प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज करके उसको प्रोसेस करना। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि अगर मैं कई धातु इसमें से एक्सट्रैक्ट करता हूं, तो मैं प्रॉपर सही टेक्नोलॉजी यूज करके करूंगा तो ही वो सेंसिबल बिजनेस बनता है। जी तो ये बहुत चैलेंजिंग है कि आप जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हो रिसाइकलिंग के लिए, वो आपकी टेक्नोलॉजी प्रॉपर हो, उसे पर्यावरण को कोई खतरा ना हो, आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए रिसाइकलिंग करें। तो ये चैलेंजिंग है, बट किया जा सकता है। रिसाइकल करो में हम लोग प्रॉपरली एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम रिसाइकल कर रहे हैं और सारे धातु एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आज रिसाइकल करो भारत की लार्जेस्ट रिसाइकल्ड कोबाल्ट बनाने वाली कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। तो चैलेंजेस हैं और वो पूरे किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, चैलेंजेस हैं लेकिन पूरे किए जा सकते हैं। सर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन का भी जिक्र किया, लाइसेंस का भी जिक्र किया, तो मैं आपसे शॉर्ट में समझना चाहूँगा, क्या इस इंडस्ट्री में लाइसेंस प्राप्त करना कोई बहुत कठिन कार्य है? जी नहीं। आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप को पहले कंसेंट टू एस्टैब्लिश लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जमीन है तो आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश मतलब आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट के पास जाके उनको बोलना पड़ता है कि आप कंसेंट दीजिए कि इस जगह पे मैं बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं। तो वो आपको कंसेंट देंगे, उसको बोलते हैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश। आपको एक बार कंसेंट टू एस्टैब्लिश मिला, वो लोग फिर आप कंसेंट टू ऑपरेट, फिर आप आपकी फैक्ट्री लगाना शुरू करते हो। आप सही टेक्नोलॉजी यूज करके जो भी आपके प्रोसेसेस है वो प्रॉपरली प्रोसेसेस, इक्विपमेंट्स सारे आप इंस्टॉल करते हैं, सारे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाते हैं।
फिर आप अप्लाई करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाद, आप उनको प्रेजेंटेशन देते हैं कि आप जो प्रोसेस यूज करने वाले उससे एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं है। तो वो एक बार वो कमिटी प्रॉपरली कॉन्फिडेंस में आने के बाद वो आपको कंसेंट टू ऑपरेट देती है। तो ये आपके बिजनेस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट मतलब अगर आपको कंसेंट टू ऑपरेट मिल गया मतलब आपका बिजनेस शुरू हो गया। जी तो बिल्कुल, हाँ, क्योंकि लाइसेंसिंग को लेकर ही भी सवाल आते हैं अक्सर कि इस इंडस्ट्री में अगर एंट्री ले तो लाइसेंस मिलना कितना आसान कितना मुश्किल है। नहीं, काफी जी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स काफी हेल्पफुल है, काफी सपोर्टिव है। तो अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, और आपके पास प्रॉपरली टेक्नोलॉजी है और आपके पास प्रॉपरली प्रोसेसेस है, तो आपको लाइसेंस मिलने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। जी सर, आपने इंपोर्ट का भी जिक्र किया, एक्सपोर्ट का भी जिक्र किया। मैं समझना चाहूँगा ई वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए हमारे भारत में एक रूल है जिसको एंटी डंपिंग लॉ बोलते हैं। हम्म। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है इंडिया में। तो ओके। हमको लोकली इतना अवेलेबल है कि आपका बिजनेस चल सकता है उससे। तो क्या हम तो लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर? नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट भी नहीं करते। हम ओके। लोग हमारा वेस्ट यहीं पे प्रोसेस करते हैं। जी ओके, ये राय है इसको लेकर। सर आपने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया था, मैं समझना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो तो इस बिजनेस में हेल्प मिल सकती है? तो जैसे कि मैंने बताया, रिसाइकलिंग, कोई भी चीज रिसाइकल करते हैं तो उसमें दो टाइप की रिसाइकलिंग टेक्निक्स होती है। एक तो हाइड्रोमेटलर्जी और एक पायरोमेटलर्जी। जहां पे आप फर्नेस यूज करते हो, हीट करते हो, उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ओके। और जहां पे आप एसिड्स और रिफाइनिंग टेक्निक्स यूज करते हो उसको बोलते हैं, जहां पे पानी यूज करके रिसाइकल करते हैं, इन शॉर्ट लेमैन्स लैंग्वेज, उसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये दो दो अलग अलग मेन मेन प्रोसेसेस हैं। तो आपको चूज करना है कि आपके वेस्ट के लिए कौन सा प्रोसेस बेटर है और सूटेबल है। तो उस प्रोसेस की टेक्नोलॉजी आप इन हाउस डेवलप कर सकते हैं। आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी काफी। और उससे इसमें आपकी एफिशिएंसी, मतलब अगर समझो किसी वेस्ट में 100 केजीज मटेरियल है और आप कितना एक्सट्रैक्ट करते हो, फॉर जैसे कि रिसाइकल करो में हम 95% एफिशिएंट है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपको सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए, आप कितने एफिशिएंट हो। और फाइनली आपका जो भी एंड प्रोडक्ट है वो कितना प्योर है। अगर आपका मटेरियल एंड प्रोडक्ट प्योर नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आपको मेहनत करके आपके मटेरियल के प्योरिटी पे भी ध्यान देनी है। आपका मटेरियल 99 से भी ज्यादा प्योर होना, 99% से भी ज्यादा प्योर होना पड़ेगा, तब जाके वो बिकेगा मार्केट में। जी बिल्कुल, मटेरियल प्योर होना बहुत ज़रूरी है, ये सर की राय है। सर बातचीत थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इंडस्ट्री पर हमने राय ली, आपसे चैलेंजेस समझे। एक चीज़, जब भी कोई ये बिजनेस में एंट्री अगर लेगा या शुरू करना चाहे तो उसके मन में सवाल यही रहेगा कि लागत कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी। सर अलग अलग जो आपने सेक्शन वाइज बताया है, ऐसे में कोई अप्रॉक्स अमाउंट है कि अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो इतनी लागत आ सकती है? अप्रोक्सीमेट, देखिए, अगर आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपको सिर्फ कलेक्शन करना है तो आपको कलेक्शन के लिए तो कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। आपको एक डेपो लगेगा जहाँ पे और मे बी आपको एक व्हीकल लगेगा जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट करने के लिए कलेक्शन से शुरू करना एक अच्छी आइडिया रहेगी। तो आप कलेक्शन से शुरू करने में योग्य रहेगा। उसके बाद आप डिसमेंटलिंग अगर करते हो, उसमें भी मतलब डिपेंड करता है आप कौन से कैपेसिटी पे आप ऑपरेट करना चाहते हो। जी बिल्कुल। तो मैं इन्वेस्टमेंट का तो ये डिसमेंटलिंग और कलेक्शन आपका कम लागत में भी हो सकता है, बट अगर आप रिसाइकलिंग करोगे तो उसमें आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी और बिल्कुल। वो डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी प्रोसेस करना चाहते हो और कौन से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे। जी बिल्कुल, जैसा सर बता रहे हैं लागत, कॉस्ट, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर शुरू करनी है, किसी भी बिजनेस में एंट्री लेनी है, तो सबसे प्रमुख सवाल यही होता है कि कितनी लागत लगेगी। उसके बाद सर अगला सवाल यही होता है कि कितना मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट कितना है इस धंधे में? प्रॉफिट कितना है वो तो आप जैसे करोगे बिजनेस उसमें, लेकिन रिसाइकल करो
हमने हमने हम पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल है। अच्छा। सारा श्रेय हमारे टीम को जाता है और हमारी एक्सपर्टीज, हमारे जो साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन टीम है उनको जाता है। तो हम लोग काफी मतलब वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। हम जी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली हमारा मोटिव भी यही होता है। एमएसएमई डायरी जो है, एमएसएमईज की अलग अलग जो इंडस्ट्रीज होती है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के चैलेंजेस क्या हैं इस इंडस्ट्री के। वो आपने स्टार्टिंग में भी बताया। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, इन चैलेंजेस के अलावा आप लोगों की कोई मांग है क्या सरकार से, कि सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है ई वेस्ट इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाने के लिए? सरकार ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। काफी अच्छे पॉलिसीज उन्होंने हमारे लिए लाए। हाँ। जैसे कि क्रिटिकल मिनरल मिशन जो अभी अनाउंस हुआ है, तो रिसाइकल करो इस ऑलरेडी एलिजिबल कंपनी, तो हम उसमें एलिजिबल हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसाइकल करो कोबाल्ट, लिथियम, मैंगनीज, निकल, ये सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया और उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सरकार का। ये बहुत अच्छी चीज हुई। और इसके बाद अभी रिसाइकल करो एक मैग्नेट, सेकेंडरी सोर्सेस यूज करके हम एनडी मैग्नेट्स में भी हमने काफी काम किया हुआ है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी अभी अनाउंस की है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए। वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है भारत को नेट जीरो की तरफ लेके जाने के लिए। आई थिंक गवर्नमेंट को पता है कि क्या देश के लिए इम्पोर्टेंट है और वो सही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है? जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल। चैलेंजेस के नाम पे दो तीन चीज़ें हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसका जिक्र सर ने भी किया। इसके अलावा तमाम चीज़ें भी हमने समझी, जो सर ने बताया है उस पर समझ कर चल सकते हैं आप लोग। कॉस्ट कितना लग सकता है, प्रॉफिट कितना है, फ्यूचर इसका अच्छा है, नो डाउट। हाँ सर? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ई वेस्ट बिजनेस में फ्यूचर अच्छा है, तो आप लोग भी इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं, इस बिजनेस को देख सकते हैं कैसे कुछ किया जा सकता है। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जी सर, ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान अलग अलग एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने ई वेस्ट पर बातचीत की है, तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और द बोनस के साथ अभी बने रहें आप लोग लगातार। धन्यवाद।